अपनों से दूर रहकर लाइफ के कीमती समय काल देश की रक्षा में, देश हित में समर्पित करके आप अपना टेन्योर पूरा होने के बाद जब आप रिटायर होते हैं तो आपके रिटायरमेंट को सरकारी परिभाषा में कहा जाता है डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन सुपरएन्यूएशन। हाँ फ्रेंड्स, ये जेसीओ जोआर का रिटायरमेंट का एक और नाम। सिमिलरली प्रीमेच्योर डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, मेडिकल इनवैलिडमेंट और डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन लो मेडिकल कैटेगरी। तो दोस्तों, आज बात करेंगे इन सभी प्रकार रिटायरमेंट से मिलने वाले पेंशनरी बेनिफिट, ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन, लिव एनकैशमेंट, एजीआई बेनिफिट्स और जो भी पेंशनरी बेनिफिट्स आपको मिलता है, इन सभी का ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड पीसीडीएस सर्कुलर अपडेटेड ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन इशूड बाय देम फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसके मुताबिक जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो आपको बताएंगे। सो दोस्तों, अब चलते हैं मेन पॉइंट्स में, एक एक करके देखते हैं क्या है आपका एंटाइटलमेंट, पेंशन एंड अदर बेनिफिट्स। बिफोर moving to the main points, please subscribe this channel by pressing red button below and press bell icon to get updated information on pension and ex-servicemen related all information. I am always in your service. मैं खुद एक सर्विसमैन हूँ और रिकॉर्ड ऑफिस में काम किया हूँ, तो जितना जानकारी मेरे पास है, जो अपडेटेड सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन, ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट से टाइम टू टाइम इशू होता है, वो सारे हम स्टडी करते हैं और कोशिश करते हैं सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों, फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये है सर्विस पेंशन ऑफ जेसीओ जोआर। हाँ दोस्तों, पीसीडीए का मुताबिक लगभग 40 प्रकार का पेंशन वो डील करते हैं, जिनमें से 8-10 प्रकार का जो पेंशन है वो मेजर पेंशन है, जिनसे आप लोगों से इंस्पायर होकर मैं वीडियो बनाया। ज़्यादातर डिमांड ये था कि सर्विस पेंशन के बारे में बताएं, तो आज जो भी हम बताएंगे कि रिलेटेड टू सर्विस पेंशन। तो सर्विस पेंशन मिलने के लिए आपको मिनिमम 15 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस करना होगा, यानी कि जेसीओ जोआर हु हैज़ क्वालिफाइड 15 ईयर्स ऑफ बोनाफाइड मिलिट्री सर्विस इज़ एलिजिबल टू गेट हिज पेंशन। अगर कोई एनक्यूएस है, एनक्यूएस मीन्स नॉन क्वालिफाइंग सर्विस, जैसे आपका कोई अनऑथोराइज एब्सेंट पीरियड है, वो आपका नॉन क्वालिफाइंग सर्विस हो गया। 15 ईयर्स सर्विस आपने किया और उसके बाद आप रिटायर हो रहे हैं। अदर देन मेडिकल के लिए इसका जो क्राइटेरिया है वो अलग है। जो सर्विस पेंशन का मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सर्विस पेंशन के लिए 15 ईयर्स सर्विस मिनिमम होना चाहिए। अब क्या है ये देखते हैं कि क्या अमाउंट आपको मिलेगा। देखिए, पेंशन का जो फार्मूला है वो 6 सीपीसी का बाद, यानी कि 1/1/2006 के बाद बिल्कुल सिंपल हो गया। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपका लास्ट एमोलुमेंट्स मीन आपका पे इन, पे बैंड प्लस ग्रेड पे प्लस एमएसपी प्लस आपका ग्रुप एक्स पे अगर आपके लिए एप्लीकेबल है, प्लस क्लासिफिकेशन पे, ये 6 सीपीसी का था। अब 7 सीपीसी में आके ग्रेड पे निकल गया। अभी क्या है आपका पे इन पे मैट्रिक्स प्लस एमएसपी प्लस ग्रुप एक्स पे अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो, प्लस क्लासिफिकेशन पे, ये जितना होगा ये है आपका एमोलुमेंट्स। अब पेंशन कितना बनेगा? पेंशन आपका टोटल जितना एमोलुमेंट्स है, पे इन पे मैट्रिक्स प्लस एमएसपी प्लस ग्रुप एक्स पे प्लस आपका क्लासिफिकेशन अलाउंस, इसका 50%, यानी कि आपका एमोलुमेंट्स डिवाइडेड बाई 2 जितना आया ये आपका टोटल ग्रॉस पेंशन बना। अब ये जो पेंशन का जो फार्मूला है उसके लिए आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीसीडीए का जो सर्कुलर टाइम टू टाइम निकलता है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ। और इसके अतिरिक्त पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस है और जो भी क्राइटेरिया है आप देख सकते हैं। डीएसआर पेंशन रेगुलेशन फॉर द आर्मी पार्ट 2 2008 का ये रिवाइज्ड एडिशन है, ये आपको मार्केट में मिल जाएंगे और आप गूगल ड्राइव में आपको गूगल में सर्च करने से इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। सो दोस्तों, अब देखते हैं एक जो है इलिस्ट्रेशन देखते हैं।
फॉर एग्जांपल हवलदार राम सिंह 31 जुलाई 2020 को रिटायर कर रहे हैं, तो उनका पेंशन क्या बनेगा? अब पहले देख लेते हैं उनका इंटाइटल्ड जो पेमेंट ड्राइंग क्या क्या है। उनका पे इन पे मैट्रिक्स है 46,300, एमएसपी है 5,200, उनका ग्रुप एक्स पे 6,200 और उनका क्लासिफिकेशन पे 300। तो इनका टोटल एमोलमेंट्स आ गया 58,000 का। तो इनका पेंशन कितना बनेगा? इनका टोटल एमोलमेंट्स जितना आया इंटू 50%, यानी कि हाफ ऑफ द टोटल एमोलमेंट्स। सो दोस्तों, ये जो अमाउंट है पेंशन, ये आपको इन हैंड मिलने वाला अमाउंट नहीं है। ज़्यादातर लोगों का इन पेंशन से कम्यूटेड पोर्शन डिडक्ट होगा, यानी कि आपको जो है एक बार में पेंशन का कुछ एक पोर्शन जो डिफेंस सर्विसेज के लिए 50% ऑफ पेंशन है, वो आपको कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, जिसको CVP कहते हैं, तो ये कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन आपको कितना मिलेगा? ये मिलेगा आपका जितना पेंशन है, इसका 50% जो है हर महीने का ये आपका कम्यूट होगा इंटू 12 इंटू परचेज वैल्यू। ये जो परचेज वैल्यू है, ये है लगभग एक अप्रोक्सीमेट 9 का आसपास है। 9 से 2 पॉइंट नीचे होगा या फिर 2 पॉइंट ऊपर होगा, यानी कि 8.78 से लेकर के 9.23 तक ये जो है ये वैल्यू जो है एज का हिसाब से वेरी करता है। तो हम मान लेते हैं आपका एज जो है 40 इयर्स। तो आपको ये जो लिस्ट है आप देख सकते हैं, नीचे दिया हुआ कम्यूटेशन का जो टेबल है परचेज वैल्यू का, इस टेबल का हिसाब से आपका जो एज है उससे आप मिला के आप अपना पेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इलिस्ट्रेशन के लिए मान लेते हैं कोई रिटायर कर रहे हैं और उनका जो है परचेज वैल्यू 9 आ रहा है, आपका भी 9 के आसपास आएगा, थोड़ा सा नीचे होगा या फिर थोड़ा सा ऊपर होगा। तो आपका कम्यूटेशन कितना बनेगा? आपका कम्यूटेशन बनेगा आपका टोटल पेंशन इंटू 50% इंटू 12 इंटू परचेज वैल्यू, यानी कि ये जो अमाउंट आ गया ये आपका है कम्यूटेशन। ये अमाउंट आपको वन टाइम ड्यूरिंग रिटायरमेंट आपको मिल जाएगा कैश में, ये आपको वन टाइम मिल जाएगा। और ये जो अमाउंट आपको मिला हुआ है, ये आपका पेंशन का एडवांस अमाउंट आप मान सकते हैं, यानी कि आपको जितना पैसा मिला हुआ है ये पैसा गवर्नमेंट जो है रिकवर करेंगे। आपको जब पेंशन मिलेगा तो आपका पेंशन के ऊपर डीआर मिलेगा। डीआर किसके ऊपर मिलेगा? आपका टोटल जितना पेंशन आया इसका ऊपर मिलेगा बिफोर कम्यूटेशन जो अमाउंट आपका पेंशन आया, यानी कि हाफ ऑफ योर एमोलमेंट्स, उसका ऊपर आपको डीआर यानी कि डियरनेस रिलीफ, जो कि पे होने से डीए होता है और पेंशन होने से वो अमाउंट, उसको हम डीआर कहते हैं। तो ये डीआर आपको टोटल अमाउंट का ऊपर मिलेगा और डीआर जोड़ने के बाद फिर आपका डिडक्शन होगा कितना? आपका जो 15 ईयर्स तक ये डिडक्शन होता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए आप देख सकते हैं कि ऊपर का जो कम्यूटेशन का फॉर्मूला है उसके हिसाब से आपका लगभग 9 साल का जो पैसा आपको मिला है और आपसे जो रिकवर किया जा रहा है वो 15 साल का। क्यों? क्योंकि इसलिए जो अमाउंट आपको एडवांस में दिया गया इन लिeu ऑफ पेंशन जो है कम्यूटेड वैल्यू, ये इसका कुछ इंटरेस्ट तो होगा। गवर्नमेंट तो ऐसे ही फ्री में आपको नहीं दे रहा है, तो इसका इंटरेस्ट जो ऐसे ही एक कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, हाँ, उसको पकड़ के आपका 15 साल तक जो है आपका जितना अमाउंट आपको दिया हुआ है वो अमाउंट रिकवर होगा। तो ये था कम्यूटेशन। अब आते हैं हमारा टोटल कैश इन हैंड पेंशन कितना मिलेगा। यस, आपको कैश इन हैंड पेंशन मिलेगा आपका टोटल जितना पेंशन है उसका 50%, क्योंकि आपका 50% कम्यूट हो चुका है और बाकी रह गया जो है वो 50% प्लस आपका डीआर यानी कि डियरनेस रिलीफ। आज का जो रेट है उसके हिसाब से 21%। किसका ऊपर 21%? ये होगा टोटल जितना पेंशन था बिफोर कम्यूटेशन। तो आपका ये जो अमाउंट था, मान लीजिए पहले का वो 58,000 तो एमोलमेंट्स था और उसका जो है 50% यानी कि 29,000 पेंशन था। तो आपका इन हैंड पेंशन कितना होगा? 29,000 इंटू 21% प्लस 50% ऑफ 29,000 यानी कि
14,500। तो टोटल जो अमाउंट आ गया ये हो गया आपका, देखिए ये अमाउंट जो है आपका इन हैंड पेंशन आपको हर महीना में बैंक से मिलेगा। अब जैसे डीए का रेट चेंज होता है, इसी तरह डीआर का भी रेट हर 6 महीने में चेंज होता रहता है। जैसे डीआर बढ़ेगा तो आपका पेंशन का अमाउंट भी बढ़ेगा, और ऐसे करते करते 15 साल तक जो है, जब 15 साल बीत जाएगा तो आपका ये जो कम्यूटेशन जो माइनस हो रहा था वो माइनस नहीं होगा, तो आपको फुल अमाउंट का पेंशन मिलेगा। तो उस समय पेमेंट आपका ऑटोमेटिकली कुछ अमाउंट बढ़ जाएगा। ओके, अब देखते हैं सर्विस ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी मीन्स ए वन टाइम रिवार्ड गिवन टू द एम्प्लॉय फॉर द पोस्ट सर्विस रेंडर्ड बाय देम। यानी कि आपने सेना में जितना साल सर्विस किया, ये सर्विस का एक रिवार्ड के तहत आपको दिया जाता है। एक्चुअली जो फौज का जो ग्रेचुइटी है, डिफेंस कम्बैट आर्म फोर्सेस का जो ग्रेचुइटी है, वो उसमें 5 साल का वेटेज दिया जाता है। यानी कि आपने जितने साल सर्विस किया इसका अतिरिक्त 5 साल और आपको मिलता है। तो एक ग्रेचुइटी कैसे मिलता है इसका फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। इस फार्मूला में पहले अब देखेंगे ग्रेचुइटी कैलकुलेट करने के लिए 2 चीज़ों का आवश्यकता है। एक है रिकॉर्डेबल एमोलुमेंट्स। व्हाट इज रिकॉर्डेबल एमोलुमेंट्स? ग्रेचुइटी कैलकुलेट करने के लिए 2 एलिमेंट को हम कंसिडर करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट है आपका रिकॉर्डेबल एमोलुमेंट्स, यानी कि RE। ये RE में क्या होता है, कौन कौन सा कंपोनेंट है? इसमें है आपका बेसिक पे इन पे मैट्रिक्स, यानी कि आपका जितना बेसिक पे, इसके बाद आपका MSP मिलिट्री सर्विस पे, आपका ग्रुप एक्स पे अगर एप्लीकेबल है तो, और आपका क्लासिफिकेशन अलाउंस, प्लस आपका DA एज एट प्रेजेंट रेट। DA एट प्रेजेंट रेट अभी का जैसे 21% DA है। ये टोटल मिला के जितना अमाउंट आएगा ये आपका रिकॉर्डेबल एमोलुमेंट्स। सेकेंड जो इसमें एलिमेंट है ये आपका लेंथ ऑफ सर्विस। आपका लेंथ ऑफ सर्विस प्लस 5 ईयर्स आपको वेटेज ये मिलता है। तो आप देखेंगे ग्रेचुइटी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। आपका ग्रेचुइटी इज इक्वल टू रिकॉर्डेबल एमोलुमेंट्स इनटू लेंथ ऑफ सर्विस प्लस 5/2। तो अब एक इलस्ट्रेशन हम यहाँ देखेंगे फॉर सर्जेंट XYZ, जिनका रिकॉर्डेबल एमोलुमेंट्स टोटल 70,108, यानी कि उनका बेसिक पे इन पे मैट्रिक्स प्लस MSP प्लस X ग्रुप पे प्लस क्लासिफिकेशन पे प्लस DA ऑन ऑल दैट कंपोनेंट, ये टोटल मिला के आया 70,180। इनका लेंथ ऑफ सर्विस था 20 ईयर्स, और एज पर रूल इनको 5 ईयर्स का वेटेज मिलेगा। तो इनका ग्रेचुइटी का जो कैलकुलेशन होगा वो इस तरह होगा 70,180 इंटू 20 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। तो टोटल अमाउंट आया 8,77,250। दिस अमाउंट हैज़ ए मैक्सिमम लिमिट। ये अमाउंट आप जैसे देख रहे हैं 8,77,250। अगर ये अमाउंट 20 लाख क्रॉस करता है तो 20 लाख ही मिलेगा, 20 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा। नंबर 2 क्या है, जैसे यहाँ पे देखा कि 20 ईयर सर्विस, अगर किसी का 34 ईयर्स या 35 ईयर्स का सर्विस है, उस केस में 33 ईयर्स का ही बेनिफिट मिलेगा, 33 ईयर्स से ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो ये 2 रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे है। अब देखेंगे लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट जो है ये पेंशनरी बेनिफिट एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि इसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिस इज गवर्न बाय पे एंड लीव रूल्स, और ये एक्चुअल में डील करता है PO नॉट PCDA। लीव एनकैशमेंट का जो कैलकुलेशन है इसमें भी 2 कंसिडरेबल एलिमेंट्स है। एक है रिकॉर्डेबल एमोलुमेंट्स और 2 है आपका टोटल नंबर ऑफ डेज। रिकॉर्डेबल एमोलुमेंट्स इसमें 6 CPC तक, 6 CPC जो रूल्स था आपका रिकॉर्डेबल एमोलुमेंट्स जैसे ग्रेचुइटी में लिया गया वो सारे कंपोनेंट इंक्लूड था, बट एज पर आर्मी पे रूल्स 2017 MSP not included in the recoverable emoluments for the purpose of leave encashment। तो
तब से केवल मात्र आपका रिकनेबल एमालूमेंट्स में आपका बेसिक पे एंड उसका ऊपर जितना एप्लीकेबल रेट ऑफ डीए, ये दोनों चीज मिला के आर बनेगा फॉर द पर्पज ऑफ लीव एनकैशमेंट। और आपका टोटल डेज मैक्सिमम एप्लीकेबल 300 डेज। तो आप देखेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे आपका लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट का कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल। रिकनेबल एमालूमेंट्स यानी कि आपका बेसिक पे एंड डीए डिवाइडेड बाय 30 इंटू टोटल डेज फॉर लीव एनकैशमेंट। टोटल जितना अमाउंट आ गया वो हो गया आपका अमाउंट फॉर लीव एनकैशमेंट। यहाँ पे इलिस्ट्रेशन के तरफ देखा सर्जेंट XYZ जिनका बेसिक पे था 46,300 और इन्होंने 300 डेज इनकैश किया, तो इनको टोटल मिलने वाले जो राशि है, टोटल अमाउंट कितना मिलेगा 46,300 प्लस 21% डीए। टोटल मिला करके टोटल आ रहा है 56,023 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 300 यानी कि 5,60,230 इनको लीव इनकैशमेंट जो है अमाउंट मिलेगा। ये जो सारे कंपोनेंट्स MSP, एक्स ग्रुप पे, क्लासिफिकेशन अलाउंस, ये रिकनेबल एमोलूमेंट्स में इंक्लूड होना चाहिए। इसके लिए केस टेकअप किया गया DESW का तरफ से। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का जो फिनांस डिपार्टमेंट है उनके पास जो है अप्रोच किया हुआ है और केस अंडर एक्टिव कंसिडरेशन है। अभी तक इसका कोई ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन आया नहीं। एक्सपेक्टेड कि इसका एक सोल्यूशन निकल आएगा। अभी तक जो है ये सारी चीज़ मिल रहा था लीव एनकैशमेंट के लिए। जो भी अमाउंट, जो भी एलिमेंट्स पेंशन के लिए एप्लीकेबल था, वो सारे एलिमेंट्स लीव एनकैशमेंट के लिए भी एप्लीकेबल था। बट अभी ये नहीं है। 2017 आर्मी पे रूल्स 2017 जब से लागू हुआ है तब से। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रुप इंश्योरेंस। सभी सर्विसेज का, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों सर्विसेज का अपना अपना अलग अलग ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है। जैसे आर्मी के लिए है आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस AGI, जो कि एजीज ब्रांच डील करता है। और तो इसके लिए जो एक राशि हर महीना जो है प्रीमियम की तरह से जो है अपना पे से डिडक्ट होता है। एक JCOs वर्क के लिए अलग अमाउंट है और जो है अफसर्स के लिए अलग है। सिमिलरली नेवल ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम NGIS है, जिसमें JCOs वर्क के लिए अलग है और अफसर्स के लिए अलग जो है राशि, कंट्रीब्यूशन राशि अलग है। और AFGIS एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम JS16 जो है इसका लेटेस्ट वर्जन है। तो इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग कंट्रीब्यूशन है। जैसे ग्राउंड ड्यूटी हो गया, फ्लाइट कैडर हो गया, सबके लिए अलग अलग है। एज पर कंट्रीब्यूशन मैच्योरिटी बेनिफिट अवॉर्डेड टू द JCOs वार। जैसे जैसे आपको कंट्रीब्यूशन, आप जैसे कंट्रीब्यूट करते हैं उसी हिसाब से आपको विथ बोनस आपको AGI मैच्योरिटी अमाउंट ड्यूरिंग द रिटायरमेंट आपको मिलता है। कुछ स्कीम ऐसे भी है जिसमें जैसे एयरफोर्स का है, नेवी का है, जिसमें आप बीच में भी कुछ विड्रॉ कर सकते हैं, टेम्पररी विड्रॉल कर सकते हैं जिसमें से। और आर्मी का जो इंश्योरेंस स्कीम है उसमें जो सर्विंग पर्सन है, सर्विंग जो सोल्जर्स है, उसमें कुछ लोन वगैरह है, लोन ले सकते हैं। और जो इंश्योरेंस स्कीम है उसके तहत बहुत सारे वेलफेयर एक्टिविटीज़ है, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं तीनों का जो लिंक है, जो वेबसाइट का लिंक है मैंने दे दिया, और उसमें आप लॉगिन करके आप देख सकते हैं सारे बेनिफिट्स क्या क्या अवेलेबल है। तो एक्सटेंडेड इंश्योरेंस बेनिफिट जो है AGI ऑफर करता है। जैसे कोई आर्मी से कोई JCOs जो रिटायर होते हैं तो उनको एक्सटेंडेड इंश्योरेंस बेनिफिट मिलता है। इसके लिए कुछ वन टाइम प्रीमियम देना पड़ता है जो कि रिफंडेबल है। ये 2010 से शुरू हुआ रिफंड। इससे पहले का जो अमाउंट जो भी था वो रिफंडेबल अमाउंट नहीं था। 2010 से ये अमाउंट में कुछ बढ़ोतरी हुआ है और ये अमाउंट आपको रिफंड मिल जाएगा। कब मिलेगा, इसके लिए दो क्राइटेरिया है, आपका रिटायरमेंट 26 ईयर्स या फिर आपका 75 ईयर्स ऑफ एज, व्हिचएवर इज अर्लियर। उस समय आप जो अमाउंट आपने वन टाइम प्रीमियम ड्यूरिंग रिटायरमेंट आपने कंट्रीब्यूट किया, इसको रिफंड पाने के लिए आपको अप्लाई करना होगा। इसका प्रिस्क्राइब फॉर्म है। AGI डायरेक्टरेट का जो वेबसाइट है उसका लिंक मैंने दे दिया। वहाँ पे आपको फॉर्म का सारे जो है गाइडेंस उसमें मिल जाएगा।
उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको फिर मिल जाएगा। हालांकि 2010 से लेकर के 20 तक 10 ही साल हुआ है, अभी किसी का मैच्योरिटी का कोई सवाल ही नहीं है। 26 साल कम से कम होना चाहिए या फिर 75 ईयर्स होना चाहिए, तभी आपको रिफंड मिलेगा। तो आपका जानकारी के लिए ये मैंने बता दिया। और ये जो एक्सटेंडेड इंश्योरेंस है, इसका अमाउंट कवरेज जो है सम एश्योर्ड है 3 लाख। अगर इन केस ऑफ डेथ 3 लाख जो है नेक्स्ट ऑफ कीन ऑफ पेंशनर को मिलेगा, नेक्स्ट ऑफ कीन ऑफ सर्विसमैन को मिलेगा 3 लाख। तो ये था ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में। और बाकी आपका रह गया आपका जो पर्सनल प्रोविडेंट फंड, ये आर्म फोर्सेस प्रोविडेंट फंड है। ये तो आपका अपना जो जमाकृत राशि है, इसका ऊपर जो इंटरेस्ट है टाइम टू टाइम चेंजेस होता रहता है, उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट के साथ वो सारे पैसे फाइनल विड्रॉल आपको मिल जाएगा। ड्यूरिंग रिटायरमेंट आप 100% विड्रॉ कर सकते हैं। और जो इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आपका जो ग्रेचुइटी अमाउंट है उसमें से अभी कंपलसरी ECHS कंट्रीब्यूशन है, वो कंपलसरी है। उसका एक फिक्स्ड कुछ अमाउंट है, वो अमाउंट आपका डिडक्ट हो जाएगा। जैसे जीएसयूज वर्क के लिए कुछ अलग है, जीएसयूज के लिए कुछ अलग है, वर्क के लिए कुछ अलग है, ऑफिसर्स के लिए अलग है। वो एक अमाउंट आपका ग्रेचुइटी का जो टोटल अमाउंट है उसमें से डिडक्ट हो जाएगा फॉर द पर्पज़ ऑफ ECHS कंट्रीब्यूशन, जिससे तहत आपको मेडिकल सुविधा फॉर द लाइफ टाइम मिलता रहेगा। तो ये था पेंशन एंड पेंशनरी बेनिफिट्स के बारे में। जितना जानकारी पॉसिबल हुआ मैंने शेयर किया। और भी बहुत कुछ है, बहुत सारे रूल्स है, बहुत सारे ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन है, वो अगले वीडियोज़ में जो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कवर करेंगे। फिर भी आपको किसी चीज़ के बारे में अगर कोई जानकारी प्राप्त करना हो रिलेटेड टू पेंशन एंड पेंशनरी बेनिफिट, तो आप अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो उस पर मैं और स्पेशल एक वीडियो बना पाऊँगा। तो आप सबसे अनुरोध है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जो भी जानकारी आपको चाहिए, तो इसके ऊपर मैं स्पेशली वीडियो बनाऊंगा, मैं वादा करता हूं। और वीडियो का अंत में आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये सर्विसमैन इंडिया चैनल को, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।